रिक्शा चालकों से बात कर रहे हैं राहुल गांधी। तस्वीरें सीधे वहीं की, रिक्शा चालक हैं ये सभी जिनसे राहुल गांधी गुफ्तगू कर रहे हैं। गाड़ी 3 आदमी है, जिसे इनका चालू नहीं मिला गाड़ी तो मनोज के चला लेते हैं। अच्छा, किसी और को दे देते हैं? हाँ, मनोज का नहीं खाली हुआ तो कोई दूसरे की चला लेता है। ऐसे 3-4 पकड़े हैं सर। अपनी गाड़ी कोई नहीं है। गाड़ी कितने की आती है? गाड़ी कम से कम है इस समय 16,000 का। 16,000 है जी। अच्छा। और जब तुम नहीं मिलते तो कोई आदमी ढूंढते ढूंढते आता है पैसा के, ढूंढो इसको कहाँ गया, आज पैसा क्यों नहीं मिला। जी हाँ, गरीब आदमी थी, बुढ़े हो गए, रिक्शा अरे भैया अच्छा, इससे कोई बड़ी समस्या है। समझा सर, ये चार्ज नहीं दिया, ताला बंद कर दिए। अब हम गए खोलने, पहले पैसा दे, माता चलो भागो भागो। नहीं तो आप हर रोज उनसे रिक्शा उठाते हो क्या? जी। तो कैसे होता क्या, थोड़ा समझाओ। सुबह उठते हो? सुबह उठे, क्या किया? 5 बजे। हाँ। और 10 बजे मालिक नहीं है, हम चले गए घर। हाँ। आए, पैसा खर्चा हो गया। उनके पास कितने रिक्शे हैं? उनके पास कोई के पास 17 है, कोई के पास 50 है, कोई पास 100 है। और आप हर रोज वही रिक्शा चलाते हो या अलग अलग चलाते हो? नहीं, कभी जैसे एक हफ्ता यहाँ चला लिया। हाँ। अब फिर इनका खाली हुआ तो बुला लिया, एक दिन दूसरे जगह चला लिया। परमानेंट एक रिक्शा नहीं सर, चला गया, गाड़ी निकाल लिया। समझे सर। और कोई बात नहीं है सर, हम लोग को बहुत तकलीफ होता है सर, बड़ी परेशानी है सर। अच्छा, इनसे सुने, थोड़ा माइक पास पकड़ के भैया, सुनाई दे सबको कि वो हेलो नारे लगा रहे हैं। सबसे पहले है कि हम लोग को तो रिक्शा किराए पर मिलता ही है। इससे ज़्यादा है कि हम लोग जब शहर में निकलते हैं रिक्शा लेकर के, तो हम लोग को कहीं खड़े होने का स्टैंड नहीं है। और जहां हम लोग खड़े होते हैं, हर रोड में तो हर जगह दुकान है, चौराहा है, चौराहे पर पुलिस डंडा मारती है। और दुकानदार हम लोग जब दुकान के सामने लगाते हैं तो हम लोग कहाँ रहें, किस आधार पर कमाएं? सबसे पहली समस्या स्टैंड का है, शहर से लेकर के स्टेशन तक हम लोग को सबसे बड़ी यही समस्या है। तो आपका जो रिक्शा, एक सेकंड में, आपका रिक्शा चलाने में सबसे खराब टाइम जो था, सबसे खराब दिन जो था, हाँ। वो कौन सा है, उसके बारे में मुझे बताओ। सबसे खराब दिन जब से आपको सबसे ज्यादा दर्द हुआ कि भाई मैं मतलब ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं, वो दिन बताओ, उस दिन के बारे में बताओ, शुरू से अंत तक। वो तो बरसात में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जब बरसात में ऐसा होता है कि हम लोग भीगते हैं तो तबीयत भी खराब होता है। और गाड़ी कहीं ऐसे भी पानी जहाँ हम लोग रिक्शा नहीं ले जा सकते हैं, रोड कहीं पर गड्ढा खुदा हुआ है तो उसमें भी परेशानी होता है। यदि उस दिन रिक्शा नहीं निकल पाए या किसी तरह से नहीं गए तो उस दिन का भी हम लोग को चार्ज लग जाता है। अच्छा। और उस दिन हम लोग तो जो कमाए हैं पहले वो घर से ही देना पड़ता है, भरना पड़ता है, खुराकी हो या तो चार्ज हो। और आपके बच्चे स्कूल में? स्कूल में बच्चे हम लोग तो खुद, थोड़ा यहाँ पकड़ो भैया, सुनाई नहीं देगा। हम लोग के बच्चे, हम लोग को तो वही खाने पीने पर ही होता है, तो बच्चों की पढ़ाई कैसे? अरे बहुत। तो कितने बच्चे हैं आपके? हमको 4 बच्चे हैं। 4। और वो सब स्कूल में है? हाँ, स्कूल में जाते, वही सरकारी स्कूल में जाते हैं, कभी नहीं गए। पढ़ाई से आप खुश हैं? नहीं, उनकी पढ़ाई से खुश हैं आप या नहीं? खुश नहीं है। खुश नहीं। दिल तो क्या नहीं चाहता कि हम भी अच्छे बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन उतनी हमारी क्षमता नहीं है कि हम पढ़ा सके। हाँ। कितना पैसा बनता है आपका दिन में? 200-250 बचता है तो 50 रुपये तक खुराक ही चला जाता है। 200, कभी 150, इसका कोई गारंटी नहीं है कि कितना बनेगा, कभी कम होता है। और जो आपके रिक्शा पे चलते हैं वो आपकी इज्जत करते हैं या नहीं करते? न, कुछ सैकड़े में 5% है कि जो दर्द को समझते हैं वो करते हैं, 95 तो हम लोग को नहीं समझ पाते हैं। आपने कहा 5% है जो दर्द को समझते हैं। हाँ। और आप मुझे दर्द समझाओ। दर्द ऐसा जैसे है, आपने कहा ना 5% समझते हैं। हाँ, 5% तो मैं आपसे, कुछ ऐसे सवारी हैं। आपका दर्द क्या है मुझे ये बताओ। दर्द है कि हम लोग जितना मेहनत करते हैं उस हिसाब से किराया नहीं मिलता है हम लोग को। और कुछ ऐसे हैं कि जो उचित किराया है उससे बेसी हम लोग के कहीं रास्ते में खिलाते पिलाते भी हैं, और हमको उन लोग को बख्शिश के रूप में या कुछ ऐसे सवारियाँ 5% की देते हैं। लेकिन 95 जो हम लोग का किराया है उसमें भी कम देते हैं और गालियाँ भी देते हैं, ऐसा भी होता है। अच्छा, इस तरफ से कोई आएंगे आपके पास आएंगे। अच्छा, हाँ, हमारा नाम साहब रविंद्र राजभर जी है। रविंद्र राजभर प्रॉपर। हम यहीं बनारस एक चंदौली कस्बा है, वहीं के रहने वाला हूँ ना साहब। हमारे पास कोई जगह ज़मीन है, हमारे पास एक झोपड़ी ज़रूर है। उस झोपड़ी में हम लोग रहते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं,
2 बेटा है। रक्षा आज हम 15 साल से चलाते हैं। पूरी बनारस की स्थिति हम जानते हैं। बाकी बाबूजी, रक्षा चलाकर हम अपने बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं कर सकते हैं। इन रक्षा चलानों में हमको बहुत धक्का खाना पड़ता है। हम लोग सवारी बैठाकर लेकर बाबूजी जाते हैं। हम लोग अपने जायज पैसा मजदूरी मांगते हैं तो हम लोग को तमाचा मिलता है, गाली मिलता है, लात मिलता है। हम लोग की बाबूजी सही मजदूरी नहीं मिलती है। उसके बावजूद भी हम अपने बच्चे, अपने गरीब आदमी, हम अपने बच्चों का पेट इसी रक्षों से हम बाबूजी चलाते हैं। इसके आगे बाबूजी, हमारे परिवार टोटल, हमारे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बाकी उसमें जो कि हम लोग पूरी ही तरीके से कांग्रेस को प्यार करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबूजी, हम लोग गरीब आदमी की आपकी बात कभी नहीं मिलती है। बाकी बार धन्यवाद राहुल गांधी जी, जो कि एक वाकई में हमने अपने जीवन में सोचे थे कि आपकी तस्वीरें देखते थे शहर में, यहाँ वहाँ पोस्टर सब लगे हुए हैं, देखकर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ कि बार हमारे पीड़ा को आप चंदौली में आए हुए थे। वहीं प्रॉपर हम चंदौली के ही रहने वाले हैं। वहाँ से 5 किलोमीटर शहर की दूरी के बाद हमारा गाँव है। माइक वाले जरा माइक ठीक कर दीजिए, क्योंकि कन्फर्म सही आवाज़ नहीं मिल रही है। क्योंकि आज मैं अपने राजा से, अपने प्रिय के देश के नेता से भैया एक बात बताओ मुझे, आप जब आपने रिक्शा चलाना शुरू किया, इस धंधे में आप आए कैसे? बाबूजी, गरीबी लाई। तो क्या कैसे हुआ? आपके पिता क्या करते थे? मेरे पिताजी एक छोटा मोटा गृहस्थ थे। मजदूरी करके हम लोग को पढ़ाए लिखाए। 8वीं 10वीं फेल हूँ साहब। 10वीं फेल के बाद हमारी पत्नी आ गई। हम सोचने लगे कि बाबूजी हम लोग को किसी तरीका से कैसे कैसे पढ़ा दे खिलाए। अब शादी भी हमारी हो गई, इसलिए बाबूजी हमने कुछ दिन तक धक्के खाए। फिर उसके बाद इसी बनारस में हम अपना रक्षा जो है चलाने लगे। उसी रक्षा के सहारे आज हमारे पास बाबूजी 4 बच्चे हैं। उन्हीं बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल में बाबूजी पढ़ाते हैं। बाकी बच्चों के साथ बाबूजी मैं मेहनत करता हूँ। बाकी उस पढ़ाई से हम खुश नहीं हैं, क्योंकि बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं मिलता है। बच्चों को आप तो इतनी बढ़िया शिक्षा देते हैं कि कपड़ा देते हैं, खाना देते हैं, सब देते हैं। बाकी उस बच्चों को सिर्फ जैसे कि भीख मिलता है। आप अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं बाबूजी? अगर आप कर पाते, सबका सब कर पाते, तो आप क्या चाहते कि आपके बच्चे का नाम क्या है? लड़के का नाम क्या है? मेरी बेटी का नाम क्या है? जी, बेटी का नाम एक मंजू है। तो मंजू के लिए आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए? मंजू के लिए अच्छी पढ़ाई चाहता हूँ, अच्छा उसका जीवन चाहता हूँ, अच्छी सुख साल से मंजू हमारी रहे, उसको शिक्षा मिल जाए। और वो आपसे क्या कहती है? मुझसे कहती है कि पापा हमको आप अच्छे तरीके से पढ़ाएं। बाकी हम उसको पढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास साहब इतने पैसे नहीं हैं कि उसको कहीं हम अच्छे स्कूल में एडमिशन हम उसको दे दें। मेरी भी बड़ी तमन्नाएं हैं। जब आप ये बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखते हो तो आपको क्या लगता है कि भाई? हमको बाबूजी बड़ी गाड़ियों से देखकर हमको कोई नाराजगी नहीं है। हमको सिर्फ अपनी ज़िंदगी, अपनी किस्मत से देखकर नाराजगी है कि ठीक है, हम तो गरीब के घर पैदा हुए, तो हम क्यों बड़ी बिल्डिंगों का ख्वाब देखें, हम क्यों बड़ी गाड़ियों का ख्वाब देखें। ठीक है, हम मेहनत करेंगे। हमारे जिसे कहते हैं बनारस के भाषा में महाबोले बाबा सबको देखते हैं। उसी बीच में हम लोग अपना साहब जीते हैं, खाते हैं। बाकी आज हम लोग को जो प्यार दिए हैं आप,